मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, काला कानून वापस लो। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ बिल के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हम सब एक हैं। ये मेरी तीसरी सभा है। पहले जलसे में मुझे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के औरंगाबाद में बुलाया था, दूसरी बार भिवंडी में गए थे और तीसरी बार मुंगरा में आए। पर मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि मैंने जो औरंगाबाद में देखा वो ना मुझे भिवंडी में दिखाई दे रहा है और ना मुझे मुंगरा में दिखाई दे रहा है। औरंगाबाद में खुले मैदान में 25,000 कुर्सियां लगी हुई थी, ऊपर से बारिश गिर रहा था, 4-5 हजार महिलाएं बैठी थी और एक ऐसा चलचला दिख रहा था। लोगों में एक अलग सा माहौल दिख रहा था, उनके चेहरे से दिख रहा था कि वो लड़ने के लिए तैयार है। मैं भिवंडी में गया, 1000 लोग नहीं थे, 1000। ये कोई गलत बात कह रहा हूं? आज मैं यहां आया हूं, कहां है भीड़? अगर हम हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो कौन लड़ेगा ये लड़ाई? दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के गोलियां चलाओ मत, वो जमाना चला गया। ये लड़ाई अपनी है। ये सरकार तुम्हें घुटने पे लाना चाहती है। मैं तो कोई कुरान का आलिम नहीं हूं, लेकिन साफ लफ्जों में बताता हूं कि ये जमीन किसी के बाप की नहीं है। जैसे मुसेबा साहब ने कहा, हजरत साहब ने कहा कि शाहजहां ने दी हुई जमीन के पेपर के आप शाहजहां से मांगने जाओ कि भाई तुम हमारे लीज एग्रीमेंट को दो, हमको सरकार को देना है। यह जमीन तो उस जमाने से आ रही है जिसको बीते हुए 1000 सालों में है। कहां से हम लाए कागजात? ये हमारे बाप दादाओं की जमीन है, तुम्हारे बाप की नहीं है। ये सरकार चाहती है कि मुसलमान घुटने पे आ जाए, हमारे पास आए, कब्रिस्तान के लिए जमीन दे दो, हमें मदरसे के लिए जमीन दे दो, हमें मस्जिद के लिए जमीन दे दो। अरे भाई हम क्यों जाए? हमारे बाप दादाओं ने सोच समझ के हमारे लिए जमीन रखी है, उसका ही इस्तेमाल हम करेंगे क्योंकि वो हमारे हक की। मैं कह देता हूं कि ये वक्फ बिल जो है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो दस्तूर के खिलाफ है। 1950 में जो दस्तूर आया, उस दस्तूर के आर्टिकल 19, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 के तहत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आपको राइट टू रिलीजन है। राइट टू रिलीजन मतलब क्या होता है कि जिस धर्म की आप सेवा करते हो, उसके पीछे चलते हो, उसके किताब में जो लिखा है उसको फॉलो कीजिए, उसके पीछे जाइए, वो जो कहता है उसको अमल कीजिए। तो ये तो मुसलमानों के किताबों में लिखा है ना कि वक्फ क्या होता है। तो आर्टिकल 19, 24, 25, 26 के तहत जो हक हमें संविधान ने दिया है, जो बेस है संविधान का, दस्तूर का, उसको हटाने का ये सरकार कोशिश क्यों कर रही है? इसका सीधा जवाब है कि ये जो जमीनें हैं ये ऐसी जगहों पे है जिस जगहों पे झन्ना सेठ की नजर लगी हुई है।
बीच में मत चिल्लो, मेरा पूरा हल शांत। अब दिल्ली में जाइए, अब सेंट्रल दिल्ली में जब पहुंचोगे, सेंट्रल दिल्ली में आप नहीं गए होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन जितनी भी बड़ी खुली जमीनें दिखती है सब वक्फी जमीन। हुमायूं का मकबरा है 20 एकड़ की जमीन। आपने जुम्मा मस्जिद की बात कही, कितने एकड़ की जमीन है? आप ताजमहल में जाइए, मैं जिस शाहजहां की बात कर रहा था उसके आजू बाजू में सैकड़ों एकड़ की जमीन है। किसके बाप की है? वक्फ की जमीन। ये सब के ऊपर धन्ना सेठ की नजर है, और धन्ना सेठ के लिए बोले हम मार्केट में लाएंगे इस जमीन को, अब इससे पैसे मिलाएंगे और मुसलमानों के उसका इस्तेमाल करेंगे। अरे भाई, हमारे खाने क्या खाएंगे उसके ऊपर तुम्हारी नजर है, तुम क्या हमारा भला सोचोगे? तुम तो हमारी तुम क्या हमारा भला सोचोगे? तुम तो हमारे बुराई के ऊपर ही पले हुए हैं। हम क्या खाएं, हम क्या पिए, हम क्या पहने, इसके ऊपर आप नजर रखते हो, उसके ऊपर नजर मत रखो। जो हमारे कुरान में कहा है उसको हमें अपनाने दो और उसके पीछे हमें चलने दो। इसके सबसे सरकार को ये लेना पड़ेगा। मैं बात कह रहा हूं, हमारे मित्र यहां बैठे हैं, जब संजय खन्ना, हिज लॉर्डशिप संजय खन्ना सुप्रीम कोर्ट में बात कर रहे थे, तब उन्होंने जो कुछ कहा, तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि मुसलमानों के बॉडी में आप हिंदू लाना चाहते हो, तो कितने हिंदुओं के बॉडी में आप मुसलमान लोगे? ये संजय खन्ना ने एक चीफ जस्टिस के नाते पूछा। तो जो निशिकांत दुबे नाम का सांसद है, जो बीजेपी की सोच लोकसभा में रखता है, लोकसभा के बाहर भी रखता है, यहाँ बहुत सारे वकील मौजूद हैं, उस निशिकांत दुबे ने पत्रकार परिषद में क्या कहा कि ये संजय खन्ना जो चीफ जस्टिस है वो भारत में यादवी लाना चाहता है। ये कौन कहता है? बात उधर नहीं है, बात उसके लफ्ज से जो इशारा है वो उसको उसकी तरफ है। वो सुप्रीम कोर्ट को डरा रहा था, क्योंकि बीजेपी आरएसएस को ऊपर बैठे हुए लोगों का दिमाग अपने हाथों में लगता है कि मैं जो कहूं वो सुप्रीम कोर्ट से जाना चाहिए। संजय खन्ना ने उससे इनकार कर दिया। लेकिन देखो, मैं इतने में तो मेरी बात नहीं किया, अच्छा नहीं। और औरंगाबाद में मुझे लोगों ने कहा था उसको बोलने हो, 5 मिनट दीजिए, मेरी बात खत्म कर दो, क्योंकि वक्त के सिवा कुछ बात नहीं है, मैं सियासत की बात नहीं। मैं कहा संजय खन्ना के ऊपर, तो ये सुप्रीम कोर्ट को डराना, क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है? अपन क्लोज हॉल में है, अपने 10 का लगा हुआ है स्क्रीन में, तो उसको बंद कर देंगे, उसकी चिंता मत करो। तो जिम्मेदारी मेरी, केस मेरे पे लगने वाला। तालियां मत बजाओ, तालियां बजाने के लिए लोग लेके आते साथ में तो बहुत अच्छा रहता। देखो, हमारे हक की लड़ाई है, हम अगर ताकत नहीं दिखाएंगे तब तक जमाना हाथ नहीं खोलेगा। लोगों को लगेगा इनको ही कुछ पड़ी नहीं तो हम क्यों लड़े। तो बात उधर छोड़ दो। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी का मैं मिनिस्टर था, तो चंद महीनों के लिए मुझे वो मिलियन मिला था। जब मेरे पास एक फाइल आई और वो फाइल के ऊपर जब मैंने ध्यान से पढ़ा तो मेरे ध्यान में आया कि वक्फ प्रॉपर्टी 7/12 का जो रिकॉर्ड है उसके वक्फ लिखा ही नहीं जाता है। अगर वक्फ उसके ऊपर लिखा जाएगा तो बेची नहीं जा सकती।
क्योंकि वक्त की प्रॉपर्टी अब बेचना अलाउड नहीं है। एक बड़ी प्रॉपर्टी थी बंबई की, 4-5 एकड़ की प्रॉपर्टी। मैंने कलेक्टर को लिखा और मैंने उस फाइल में भी लिखा कि वंस अ वक्त ऑलवेज अ वक्त। आप 7/12 के ऊपर ये लिख दो कि वक्त है, 7/12 बदला नहीं जा सकता है, वक्त की प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती। लेकिन हम हमारे गिरबान भी भर झाँक के देखें, हमारे लोगों ने, बुरा मत मानना, क्या हमारे लोगों ने यतीम खाने की जमीन अंबानी को नहीं दी? क्या हम गुनहगार नहीं हैं? हम गुनहगार हैं। हमारे लोगों ने कई जगहों पे वक्त की प्रॉपर्टी अब बेच दी। हम सरकार के साथ हैं। आप कानून लाना चाहते हो ना, तो लाओ कि इसके बाद वक्त की प्रॉपर्टी हम बेचने नहीं देंगे। लेकिन आप अगर ये कहोगे कि वक्त की प्रॉपर्टी सरकार लेगी और सरकार बेचेगी, तो ये मंजूर नहीं। ये हमारे बापदादाओं का अधिकार है, ये खुदा के नाम पे दी हुई जमीन है, हम उसे बेचने नहीं देंगे। ये हमारा हक और अधिकार है। और इसलिए मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि हम कलेक्टर के पास भीख मांगने नहीं जाएंगे। मैं अगर अमीर हूं और 10 एकड़ की प्रॉपर्टी धर्म के नाम से देना चाहता हूं, तो आप मुझे रोक नहीं सकते हो। अगर वो 10 एकड़ इस्लाम के लिए, मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए, कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो दीनी काम है। दीनी काम में रुकावट लाना ये सरकार का काम नहीं है। इसलिए आप हाथ उठा के एक ही कहिए, We reject वक्फ बिल। We reject वक्फ बिल। रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये कानून, ये हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ है। उस कानून को रोकना, ये संविधान के बाजू से खड़ा रहना है। और ये संविधान को अगर हाथ लगाएंगे तो समझ लेना ये दोष टूट जाएगा। हमें संविधान बचाना है। हम वक्फ के खिलाफ जो ये बिल है, उसके खिलाफ भारत का हिंदू है, मुसलमान है, जो दस्तूर का प्रेमी है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के साथ है, वक्फ के बिल के खिलाफ है, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। मुझे लगता है कि मुमरा में और इसका प्रचार और प्रसार होना चाहिए। लोग और बाहर आने चाहिए, लोगों ने और आवाज उठाना चाहिए, ताकि पूरे देश को पता चला कि यह अन्याय है और अन्याय भारतीय जनता कभी भी सहन नहीं करती है। इस अन्याय के खिलाफ हम रहेंगे। हम हिंदू हो या मुसलमान हो, हम दस्तूर को हाथ नहीं लगा देंगे। दस्तूर हमारा जिंदाबाद है, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जय भीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहर नशीब पर तशरीफ फरमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से आज का जो जलसा मुनक्किद किया गया, इसके जिम्मेदारान उलमा इकराम, तहफ़्फ़ुज़ वक़्फ़ के लिए जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने जिम्मेदारी ली, उन तमाम को बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करूँगा कि जो भी भीड़ है ये काफ़ी है सरकार को हिलाने के लिए। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहूँगा लेट आने के लिए, मगर एक वजह थी जो मैं बताना चाहता हूँ कि देर क्यों, वो भी इसी से जुड़ी हुई बात है, इसलिए मैं आपको बताऊँगा। मुफ्ती हुसैन खान ने मुझे फ़ोन किया, कहा वारिस भाई कब तक पहुँच रहे? बोला मुफ्ती साहब आज एक मैटर में हम लोग सब आए हैं। आज एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जिसमें काफ़ी नुमाइंदे थे, ये सब गए थे अजीत पवार साहब के पास, जिसमें मैं भी था साथ में। बहुत ज़रूरी मसला है। मसला ये है कि मुंबई के अंदर काफ़ी सारी मस्जिदों के अंदर पुलिस वाले आते हैं दादागिरी करके, जो भूंगे लगे हुए उसको निकाल दो, और निकाल दिए हैं, काफ़ी जगहों पे निकाल दिए। तो आज तय हुआ था कि शाम को अजीत दादा के पास हम जाएंगे। हमारी मीटिंग हुई उनसे, हमने मेमोरेंडम दिया है और हमको यकीन है कल फिर मीटिंग रखी हुई है। हमने कहा दादा ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं
कानून के दायरे में रहकर सब काम कर रहे, कोई कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे, लेकिन अब आपको हमारे मस्जिद से नफरत, हमारी अजान से नफरत, हमारे भोंगे से नफरत, तो ये तो देश को किस दिशा में लेके जाना चाहिए। उन्होंने सुना है बात कर वापस मिटेगा, लेकिन मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि हम इस मसले में भी कामयाब होंगे। वरना जिस तरह ये लड़ाई चालू है वक़्फ़ की, उस तरह हमारे संविधान के दायरे में रहकर हमको मस्जिद के भोंगे चालू उसकी भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो देर से आने की वजूहत ये थी। अब वक़्फ़ के लिए हम सब यहाँ आए हैं। जैसा आप तमाम को पता है कि मोदी सरकार ने एक वक़्फ़ का काला कानून लाकर हम पे ठोक दिया। पहले बिल इंट्रोड्यूस किया, एक जेपीसी का गठन किया, जेपीसी की मीटिंगें चलती रही तमाम शहरों में, देश के विभिन्न राज्यों में। काफी लोगों ने अपनी बातें रखी, जेपीसी ने सब सुना, मगर जब रिपोर्ट पेश हुआ तो उसमें काफी चीजें हटा भी दी गई। हटा के बात यह है कि सरकार की जो नीयत है उस नीयत में ही खोट है। वक़्फ़ का काला कानून सरकार ने पास कर दिया क्योंकि मेजोरिटी में है, लेकिन जितने भी संविधान को मानने वाले लोग हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट हो, सबका एक ही चीज बोल रहा है कि जो वक़्फ़ का ये कानून सरकार ने लाया ये पूरी तरह से असंवैधानिक कानून, ये वायलेशन है आर्टिकल 14, 15, 16, 25, 26, 28 संविधान। इक्वालिटी की बात करता है संविधान, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की बात करता है। मगर यहां देखा यह गया है कि इस वक़्फ़ के अंदर जो 40 के करीब अमेंडमेंट सरकार द्वारा लाए गए हैं, वो 40 के 40 अमेंडमेंट में कहूंगा कि असंवैधानिक है। कुछ ऐसे हैं जिन पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट का मैटर सब जुडिस है, कहीं पर रोक लगी हुई है, इसलिए उसकी मेरिट्स पे ज्यादा जाए बिना मैं आपको सिर्फ ऊपरी तौर से बताऊंगा कि ये काला कानून क्यों है और ये क्यों हमारी कौम के लिए, मिल्लत के लिए एक खतरा है। लोग बोलते सरकार ने लाया वक़्फ़ का कानून वक़्फ़ को बचाने के लिए, अरे नादान ना समझ नहीं, सरकार की नीयत में खोट है, वक़्फ़ को बचाने के लिए नहीं। ये पूरा जो वक़्फ़ का काला कानून लाया गया है ये हमारे वक़्फ़ की जमीन को हड़प करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि सरकार ने देख लिया 9 लाख एकड़ के करीब जमीन है इनके पास। अरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो दुआ करते हैं कि उसको और इजाफा करे, 90 लाख एकड़ हो हमारे, आपको क्या तकलीफ है? कि वक़्फ़ का जो मसला है, वक़्फ़ की जो जमीन है, ये हमारे बुजुर्गों ने दान दी, हमारे गरीबों के लिए, हमारे मिस्किनों के लिए, अल्लाह की अमानत है। इसका हमको जवाब यहाँ भी देना, आखिरत में भी देना है कि जब कुछ लोग हमारे वक़्फ़ की जमीन को खा रहे थे तो हम क्या कर रहे थे। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूंगा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का कि पहले दिन से बोर्ड ने कहा कि हम इस काले कानून के खिलाफ पूरे देश में संवैधानिक तौर से एहतजाज करेंगे। और शुरू क्या हुआ, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर धरना प्रदर्शन हुआ, इस तरह की पब्लिक मीटिंग हुई, वक़्फ़ को लेकर अनाउंस हुआ कि एक जुम्मा के दिन तमाम हम लोग हाथ में काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ेंगे। लाखों करोड़ों लोग ने देश भर के अंदर उसका पालन किया, नमाज अदा की काली पट्टी बांध के, ताकि सरकार को पता चले कि हम सब इस काले कानून के खिलाफ है। उसके बाद पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हमको बत्ती गुल करना है 15 मिनट के लिए, ताकि सरकार तक ये मैसेज जाए कि देखिए भारत देश का मुसलमान इस असंवैधानिक काले कानून का खिलाफ करता है, मजम्मत करता है। करोड़ों लोगों ने, मैं समझता हूँ कि पूरे देश में जब हम विजुअल्स देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे, तो पता चला कि पूरे के पूरे जो लोग थे, जो संविधान का पालन करने वाले थे, उन्होंने अपनी बत्ती गुल के सरकार तक एक पैगाम पहुंचाया। देखिए सरकार की नीयत वक़्फ़ बाय यूजर, अरे हटाकर किसको फायदा करना चाहते चलिए बताइए। सिर्फ और सिर्फ ये धन्ना सेठ और मुंबई के अंदर जो एक वक़्फ़ की जमीन जो आगा खान, शिया और फरेज की जमीन थी, उसके ऊपर अपना आलीशान जो इमारत बना के बैठा है, उसको इससे फायदा हो। ये भी याद रखना अंबानी। लेकिन आप हमारे जो हक की जमीन है, जो हमारे बुजुर्गों ने सवाब की नीयत से दान किए, उसको आप हड़प करेंगे इस तरीके से, और आप
इसका बेनिफिट आपके जो बड़े बड़े उद्योगपति दोस्त हैं उनको पहुंचाएंगे। तो ये क्या कोई मुसलमान बर्दाश्त करेगा इस बात को? नहीं करेगा कोई बात इस बर्दाश्त को। पूरे देश में एक अल्फाज में आवाज उठाए कि हम इस काले कानून का विरोध करते हैं, और जब तक मोदी सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती, हम हमारा एहतजाज पूरी तरह संविधान के दायरे में रहकर जारी रखेंगे। बीच में क्योंकि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हो गया, पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो आगे भी हमारा ये मानना है कि जहां जहां भी इस तरह का एहतजाज हो, तो मैं भी चाहूंगा अपनी जानिब से आप तक सिर्फ एक पैगाम पहुंचाना है कि आप बड़ी तादाद में इनको ये मैसेज दो कि देखो, भारत का मुसलमान कोई भी इस तरह के काले कानून को, असंवैधानिक कानून को नहीं मानेगा, वरना हमारे हिजाब से नफरत, हमारी अजान से नफरत शुरू है, हमारे खाने पीने से नफरत, हमारे ईद बदलने से नफरत, हमारी जमीनों को हड़प करने की नीयत, ये तमाम चीजें, तमाम कोशिशें जो ये मोदी सरकार कर रही है, इससे नुकसान, भारी नुकसान एक कम्युनिटी को होगा, वो मुसलमान को। याद रखें कि हम लोग आपस में वो इसका ऐसा नहीं कर सकते। आज आप देखिए इस मंच के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अपने अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को छोड़ के, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को छोड़ के यहाँ मौजूद है। क्यों? कहते संविधान को मानते हैं। अवार्ड साहब यहाँ मौजूद है, आसिम भाई यहाँ मौजूद है, कि जो भी संविधान को मानता है, जो जानता है कि इस कानून से किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा, किसकी बर्बादी होगी, किसका फायदा होगा, वो इस काले कानून की पूरी तरह से मुखालिफत करेगा, और वो एक साथ हो गया है। और देश ने देखा, जब पूरा देश एक साथ होता है तो बाहर वाले मुल्क को भी थरथरा दिया। आज अगर इस काले कानून के खिलाफ जितने लोग संविधान को मानने वाले हैं, वो एक तरफ आ गए, एक साथ आ गए, मुत्तहिद हो गए, इत्तेहाद पैदा किया, तो पैगाम पहुंच गया दिल्ली में। तो यकीन मानो सरकार घुटने टेकेगी, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। जिस तरह किसानों का बिल सरकार ने वापस लिया, उस तरह इस काले कानून को भी सरकार को वापस लेना पड़ेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि भारत सरकार तक ये बात पहुंचेगी, और जहां जहां हमारे जलसे हो रहे हैं, हमारे पास तरह से दुआ है कि जलसों को कामयाब करे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेहनत को कामयाब करे, और जो ये काला कानून पूरी तरह से असंवैधानिक है, इसको सरकार वापस दे। बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत सारी चीजें, मगर क्योंकि यहाँ पर हमारे बीच में हमारे एक सीनियर मौलाना मोहतरम जनाब उबैदुल्लाह आसमी साहब भी मौजूद है, तो मैं चाहूंगा कि हमको उनको सुनना चाहिए, उनसे गाइडेंस लेना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। कि वे यहाँ तशरीफ लाएं और अवाम उन्नास के सामने अपनी बात रखें। जनाब अबू आसिम आजमी साहब। स्टेज पर बैठे हुए तमाम मौजूद शख्सियात, दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वक्त बहुत हो चुका है, ये सही है कि हम लोग लाउड स्पीकर की मीटिंग में लाउड स्पीकर उतर रहा है, उसके लिए अजीत पवार साहब यहाँ मौजूद थे और उन्होंने कमिश्नर को फोन किया। सुबह 8:30 बजे दोबारा मीटिंग रखी गई है, तो आने में ताख़ीर हो गई, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। आप सबको मालूम है कि ये जो बिल आया है मुसलमानों के खिलाफ है। हमें करना क्या है, उस पर हमने बात करना है। देखिए, कहते हैं मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और हमें ये सब बातें करने की अभी नहीं है, बातें ये करने की क्या किया जाए कि ये बिल वापस हो। अगर हम ये कहते हैं कि किसानों का बिल वापस हुआ, तो किसान कई महीने तक सर्दी के अंदर बैठा था, 750 किसान शहीद हो गए, और उन्होंने अपनी बात मनवाया, उसके बाद तब ये बिल जाके वापस हुआ। कितना बड़ा संघर्ष हुआ देश के अंदर। क्या हम सब उसके लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। अगर आप सब उसी तरह तैयार हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बिल को सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा कोई रास्ता और नहीं है। आज 2014 के बाद
मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में जमीन तंग की जा रही है, हर जगह पर जानबूझ करके। मोहन भागवत साहब ने उस दिन कहा कि हमारे मुल्क में नाम पूछकर धर्म पूछकर नहीं मारा जाता। एक पुलिस वाला ट्रेन के अंदर 3 मुसलमानों को गोली मार के उनके बदन पर पैर रख के कहता है इस मुल्क में रहना है तो मोदी और योगी कहना पड़ेगा। एक स्कूल की टीचर एक बच्चे को खड़ा करती है और कहती है दूसरे बच्चों से मारो इसको। क्यों? ये मुसलमान है। ये आपने सब अपनी आंखों से देखा कि नहीं देखा? क्या संविधान है? संविधान की हम बात कर रहे हैं। संविधान सिर्फ किताब में लिखने के लिए रह गया है। मुसलमानों के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है, लेकिन उसके ऊपर कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक आदमी छोटा सा 4 फुटा कहता है मस्जिद में घुस के मारूंगा। उसकी हैसियत मारेगा मस्जिद में घुस के? क्या समझता है कि हम लोग चूड़ियां पहन के बैठे हैं? अगर माँ का दूध पिया है तो मस्जिद में आकर मार के दिखाओ। क्या हो रहा है ये? मैंने जाकर बात किया, मैंने उसका टेप दिखाया मुख्यमंत्री को। होम मिनिस्टर को मैंने उसकी तकरीर पूरी सुनाया, दिखाया, मुस्कुरा कर रहे कि कुछ नहीं किया उन्होंने। रोज खाना हो रहा है, लाउड स्पीकर उतारा जा रहा है, मस्जिदों के बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते, कितनी चीजें गिनाई जाए। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ वोटों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो, और अहले ईमान हो तो शैतान से डरते। तुम्हें महफूज कहां? अपने ठिकाने पे हो, बाद इखलाक तुम ही लोग निशाने पे हो। सारे किले, सारे शिकवे आएंगे ना, सारी दुश्मनी मिटा के उठो, एक हो जाओ, सब लोग एक साथ खड़े हो जाओ और अपने वो हिंदू भाई जो सेकुलर हैं उन भाइयों के कंधा से कंधा मिलाकर अपने इस मीटिंग में लाओ, जमा जाओ एक साथ। एक इनकलाब बढ़ता करना है। एक तरफ हजारों थे, एक तरफ 313 थे, लेकिन ईमान वाले थे। अब हौसलों से लड़ा जाएगा। मैं सरकार से कह देना चाहता हूं, वो अंग्रेज जिसका सूरज डूबता नहीं था, यही दाने वाले उलमाए कराम ने उन अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगा करके भारत का जान दिया था। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। और वही उलमाए कराम फिर आए हैं। मैं पूरे होश आवाज में कहता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारी लीडरशिप को हाथ में ले। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो बोलेगा हम अपनी जान भी देने को तैयार रहेंगे। तैयार हो गए? तैयार हो? अरे जो कौम जीने से ज्यादा मरने को तरजीह देती है उसे क्या डराते हो? क्या ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, हमारा मुल्क है। और हमने 1949 की रात में एक कलेक्टर का व्यवहार देखा है। नायर नाम का कलेक्टर था और मस्जिद, बाबरी मस्जिद में मूर्ति रख दी गई। अगर उस कलेक्टर के अंदर थोड़ा भी इंसाफ होता, उस मूर्ति को हटा देता, बाबरी मस्जिद शहीद नहीं हुई होती। उसी कलेक्टर ने मूर्ति रखा और जाके 92 में बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। और फिर कलेक्टर को लाना चाहते हैं, माफ कीजिए, कलेक्टर जो है ना सरकार का चपरासी होता है, बुरा मत मानना। बंद कमरे में भी जब फोन आता है सीएम का ना, तो कलेक्टर बंद कमरे में खड़ा सर 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 यस सर यस सर यस सर करता है। और फिर आज एक सीओ के अंडर में 36 कलेक्टर हैं। एक सीओ जो हुक्म करेगा 36 कलेक्टर उस पर काम करेंगे। और ये 36 कलेक्टर के अंदर में इस सीओ को लाना चाहते हैं, हमें मंजूर नहीं है। मैं कहता हूं अहमदनगर में, आप जाके देखिए, अहमदनगर में मस्जिद का गुंबद भी है, मस्जिद दिख रही है, अंदर पुलिस स्टेशन चल रहा है। वहां आगे चलिए आप, मस्जिद में कलेक्टर ऑफिस चल रहा है, मस्जिद में तहसीलदार ऑफिस चल रहा है, मस्जिदें मौजूद हैं। मैंने पार्लियामेंट में था, मैंने आवाज उठाई, मुझे आया कि इसे जल्द से जल्द खाली किया जाएगा। आज तक खाली नहीं किया गया। खुली तो घर बने जितना कि हर तब्दील से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे बता देगी। इकट्ठा हो जाओ, आप तय कर लो कि हम इन उंगलियों की तरह से अलग नहीं रहेंगे, एक साथ रहेंगे। हमारा एक लीडर दिल्ली से या लखनऊ या कहीं से भी आवाज करेगा ना, हम उसके पीछे खड़े हो जाएंगे।
याद रखना इंशाअल्लाह ताला ये बिल वापस होगा, ये हमारा है। और इस वजह से अभी जितना मैंने कहा कसूर हमारा बहुत इसमें है। अगर अंबानी ने आज बिल्डिंग बनाया है तो जमीन हमने दे दिया उसको, बना दिया उसको। अब हमारे जो इसके चेयरमैन थे वो बोर्ड के महाराष्ट्र के मुस्लिम औरंगाबाद में एक जमीन बहुत कीमती जमीन थी, उस जमीन को उन्होंने वक्त से निकाल करके एक गांव की जमीन को दे दिया और उस जमीन को प्राइवेट करके बेच दिया। ये हो रहा है। हम जो दूसरों को कह रहे हैं, हमारे लोग जो जितने आज तक वक्त के चेयरमैन बने, जितने वक्त के ऑफिसर बने, सब के सब मुसलमान, मिनिस्टर बने सब मुसलमान, लेकिन हालात इतने खराब वक्त है कि लोगों को उसमें अंदर घुसने का चांस मिल गया। लेकिन ये जो सरकार बैठी हुई है ना, ये आपके फायदे में कोई काम कभी कर ही नहीं सकती, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये हमें इस मुल्क से बेदखल कर देना चाहते हैं, इस मुल्क में हमारी शनाख्त को खत्म कर देना चाहते हैं, हमारी शरीयत को खत्म कर देना चाहते हैं। और हम ये वादा करते हैं इंशाअल्लाह ताला हम शीशे खिलाई दीवार की तरह जजमेंट आने दीजिए। जजमेंट आने के बाद जब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐलान करेगा तो इंशाअल्लाह, अभी तो लोग आए यहाँ पर अपनी जान देने के लिए लोग आएंगे। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अब इसके बाद